हे गाइस, आई एम मनीष तंवर और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब सीरीज़ में। तो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो हम फिफ्थ क्वेश्चन को एज ए होमवर्क दिया था। सो आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा, बट अगर नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सो एज यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शन, he used the elusive division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is automatically is a positive integer, right? सो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे आप समझ ही रहे होंगे कि 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके, एंड एलुसिव डिवीजन लेमा, जैसे कि हमने पहले भी बात की है लाइक इन फोर्थ क्वेश्चन, कि भाई जो अगर तीन का अगर हम मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से ही होगा। मतलब अगर हम एलुसिव डिवीजन लेमा को देखें तो x कैन बी ऑफ थ्री फॉर्म्स, विच वन आर x कैन बी 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, राइट। थ्री तो होगा नहीं क्योंकि थ्री होते ही तो चीज़ें फिर से वही, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म दिस। कैसे? बाय इलिप्टिक डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे। लेट क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो जब x का क्यूब करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या होगा, मतलब हेयर दिस वन, इस केस में हमारे पास आ जाएगा 9 क्यूब क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 27 टू की पावर 3। ओके, सो 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 3 क्यूब क्यूब। ठीक है, तो इसको हम एज ए एम ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वाई, क्योंकि क्यू इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे हमने पहले से ही प्रूव किया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, सॉरी फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम एम को, क्यू को अगर हम उसका क्यूब लेते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से तीन बार मतलब तीन बार पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और उसी तरह तीन भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। लाइक लाइक वाइज 9m बन जाएगा। सो इस तरह से हम प्रूव करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, कि जो क्यूब होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो क्या रहेगा, 9m फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर सेकंड केस में हमारे पास क्या चीज़ होगी, कि हम क्या करते हैं, जो एक्स क्यूब है वो किसका क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 का। ठीक है, ये आप पीछे वाले से, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब। जब यहाँ पे क्यूब करेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और मैं आप चाहूँगा कि आप इसको सॉल्व करें और आगे इसको मतलब करके बताएं। ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताएं कि हाँ मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आपके पास देखिए क्या होगा, जब हम इसको क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 का क्यूब हो जाएगा बी स्क्वायर में, बी क्यूब में सॉरी। ठीक है, तो ये वाली कौन सी फॉर्म बनने वाली है हमारी, ये वाली फॉर्म बनने वाली है 9m+1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्योंकि ए का क्यूब है तो हमारे पास 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अगेन जैसे यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, हमारे पास बच जाएगी 3 यहाँ पे बच जाएगा और अंदर, सॉरी 3 नहीं 9, 9 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और क्यू का क्यूब। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम ए को 3 क्यू मान रहे हैं और बी को
1 मान रहे हैं, ठीक है। इसको हम लास्ट में लेके चलते हैं, इस पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, 3 यहाँ पे है, 3 इसका, ठीक है। तो 9, फिर बाहर क्या बच गया हमारे पास, Q एंड B कितना है 1, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा सिर्फ, हाँ सॉरी, बाहर यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ Q, ठीक है। और अंदर हम एज इट इज़ लेके चलते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा और प्लस में 1, फिर अगेन वही चीज़ कि ये सब क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो 9m प्लस 1, ओके। अब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही हम इसको a प्लस बी का क्यूब को हम इस पे अप्लाई करेंगे, किस पे, 3q प्लस 2 के क्यूब पे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो लास्ट में 8 ही बचेगा। तो यहाँ से आप समझ के इसको कीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि भाई कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बताया था कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम तोड़ सकते हैं, राइट, याद होगा आपको। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, मान लो C इज ए कंपोजिट नंबर, तो इट कैन बी फैक्टराइज इनटू A इनटू B, ठीक है, वेयर A एंड B आर प्राइम फैक्टर्स वी कैन टेक, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा हुआ है यूनिक, ठीक है, ये क्या होगा, इनका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। अब देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना है, मेरे पास आप मान लीजिए मेरे पास है 72, ठीक है। तो 72 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो हम सिंपल अपना मेथड लेते हैं 72, ठीक है। तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 18, फिर 9 और 3, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या बन जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब और कोई तरीका है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकें प्राइम में, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर ही होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 कितने हैं 3, और 3 कितने हैं 2, ओके। तो इसके अलावा 72 का कोई फैक्टर बना सकते हैं हम इनके अलावा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 और 12 6 72, ठीक है। ना, 12 इंटू 6 कर लेते हैं, बट अगेन ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। जब हम इनको तोड़ेंगे तो अगेन ये क्या बनेंगे, 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, अगेन, ठीक है। अब 4 और 2 प्राइम नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब 4 यहाँ पे प्राइम नहीं है, ठीक है। तो प्राइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन, ठीक है, अब जब हम इनको दोबारा से रीराइट करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो लास्ट लाइन का जो मतलब है ये यही है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ओकर। अब यहाँ पे उसका क्या मतलब है कि अब चाहे तुम ये पहले लिख दो, यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यही इसका कहने का मतलब फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें नोट करने की है फंडामेंटल थ्योरम में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, FTA से हम डिनोट करेंगे आज अभी के ऑनवर्ड, ठीक है। तो FTA क्या बोलती है, 2 चीज़ें बोलती है। पहली चीज़ तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ही याद रखने हैं और कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप
फोर लेके चलें तो फोर प्राइम फैक्टर नहीं है, टू प्राइम फैक्टर। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होगा, ये क्या होंगे, यूनिक। ठीक है, कि हम इनको यूनिक काउंट करते हैं कि ये यूनिक ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे साइड में, ताकि आगे जब क्वेश्चन करें तो उसमें आपको मदद मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मेरे पास क्या है, हमारे पास है एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है x। ठीक है, और वो किस फॉर्म का है, 4 n। ठीक है, तो 4 n है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकती है, 16, और इस तरह से 100 मतलब पावर्स चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये क्या पूछना चाह रहा है, check whether there is any value of for n for which 4 raised to power n ends with a digit 0। ठीक है, अब साफ सी बात है कि कोई भी नंबर जिसमें हमारे पास क्या हो, लास्ट डिजिट 0 हो, इन ए नंबर last with last digit 0 implies it has 5 as one prime factor in it। ठीक है, कहने का क्या मतलब, मैक्स मिनिमम नंबर हम क्या लेते हैं जिसमें कि लास्ट में 0 आता है, 10। ठीक है, 0 की बात नहीं करेंगे, 10। ठीक है, तो 10 में भी क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, मान लेते हैं 30 ले लिया। ठीक है, तो 30 भी कैसे होगा, 6 इंटू 5। ठीक है, वो बात अलग है, बाद में 6 को 2 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं, बट 5 कॉमन रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें उसने क्या बोला कि x किस फॉर्म का है, 4 raised to power n। ठीक है, तो जितने भी नंबर होंगे वो किस टाइप के होंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा वो x की पावर किसमें, मतलब x जो भी होगा x की मतलब 4 की पावर n है, तो वो किस तरह से होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इस टाइप से ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको 5 दिखाई देगा नहीं, राइट। तो देयरफॉर इसका मतलब ये जो होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इट इट कैन नेवर बी हैपन। ठीक है, तो यानी देर इज नो पावर ऑफ 4 or there is no value of n for which x can be a number with last digit 0 because it does not have any factor 5। ठीक है, there is no chance of having factor 5 of any number। ठीक है, so hope आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो मेथड है आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, या फिर मतलब छोटी क्लासेस में आपने इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर वो फैक्टर करके बताया उस तरह से, कि भी हम छोटे छोटे प्राइम फैक्टर लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हम 4 से करेंगे, हम 2 से ही करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से आप समझिए। और इसका यूज़ होता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में। ठीक है, कैसे, अब मान लीजिए अब ये नया टॉपिक है तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहली चीज़, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ के बारे में सो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी, एचसीएफ की फुल फॉर्म रहेगी हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगी। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, मतलब आप खुद समझ के देखिए कि एचसीएफ पहली बात तो क्या है, दो या दो से ज़्यादा नंबर का होगा, ठीक है, और मोर। वैसे एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ हमेशा टू और मोर नंबर्स का रहेगा, ठीक है, टू और मोर नंबर्स। तो आप यहीं से समझ जाइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन किस में हो सकता है, दो चीज़ों में हो सकता है ना, एक में थोड़ी होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 और 20। तो 6 और 20 में 6 के मल्टीपल क्या है, या फिर फैक्टर 2 into 3, ओके, एंड 20 इज 2 into 2 into 5, दैट इज 2 raised to power 2 एंड 5 1। तो कॉमन फैक्टर किस कौन से हैं, पहले तो आप ये देखिए कि 6 और 20 में कॉमन फैक्टर क्या रह जाएंगे, 2 into 3 एंड 2 raised to power 2 into 5, okay, then 2 is common, okay, then highest common, ठीक है। तो हाईएस्ट है तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो कॉमन रहे, यानी कि सिर्फ 2 की पावर 1 ही कॉमन होगा, ठीक है, 2 तो नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो 2 क्या रहेगा इसका, एचसीएफ। उसी तरह अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो एलसीएम की स्टेटमेंट देखिए, लीस्ट मतलब जो फॉर्म होती है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का देखिए किस तरह से, मान लीजिए मेरे पास क्या है 6 और 20, और मैं क्या करता हूँ इसकी टेबल चलाता हूँ। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, और इस तरह से सोन मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 60 तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। उसी तरह 20 का टेबल करूँगा तो 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब 6 का मल्टीपल तो 120 भी है, ठीक है, और वो 20 के टेबल में भी आता है, ठीक है। बट हम उसको इसका एलसीएम नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, जो लिस्ट कॉमन हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, 60 और 60, ठीक है। इसके बाद मतलब 120 भी आ जाएगा कहीं पे, ठीक है, वहीं यहाँ पे भी आ जाएगा कहीं पे, क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 पे आ जाएगा 80, फिर 100, फिर 120। तो अब ये भी कॉमन ही है दोनों, पर लिस्ट कौन सा है, लिस्ट है 60, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, राइट। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है। पर यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने 2 दूनी 4, ये 12 पंजे 60, ठीक है, वही चीज़ आ गई ना 60। तो इन्होंने क्या लिया है कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ईच प्राइम फैक्टर, तो ईच प्राइम फैक्टर दोनों में प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। उसके साथ साथ उसने क्या बोला है कि यहाँ पे उसकी ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2, इसमें देखिए यहाँ पे ये 2, ठीक है। 3 की पावर कितनी है, 1, और 5 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 60, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। तो इस तरह से आप समझिए कि भाई 60 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप सिंपली इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या है, एक इसके बीच में क्या है, एक रिलेशन भी है एलसीएम और एचसीएफ का। तो मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ है कुछ, मान लो एचसीएफ कुछ है और एलसीएम कुछ है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या कॉम्बिनेशन होता है या फिर क्या रिलेशन होता है, हम करते हैं ए इंटू बी। तो जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा, तो ये दोनों जो नंबर हैं हमें जिनका गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ए और बी हम मान लेते हैं यही 6 और 20, ठीक है। 6 और 20 कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। अब हमें बताइए कि भाई हमारा एचसीएफ कितना था, 2, और एलसीएम कितना है, 60। तो ये भी कितना आ गया, 120, राइट, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है
तो आई होप आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलें। ओके देन। ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो आप लाइक करके अपना वोट दे सकते हैं कि भाई हाँ भाई अच्छा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 6, 72 एंड 120। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, सभी को मतलब वो डिवीजन मेथड से कर लें। ठीक है, बट डिवीजन मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, उससे बेटर क्या रहेगा कि हम इसको किस मेथड से करें, हमारे फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम से करें। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, 72 के मल्टीपल जैसे पीछे किया ही था हमने, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और उसी तरह 120 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, सॉरी मल्टीपल नहीं, फैक्टर्स 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एच सी एफ। एच सी एफ बोले तो जो कॉमन होंगे, तब कॉमन कितना है, 2 है। ठीक है, और 3 है, और फिर उसकी लीस्ट पावर्स लेंगे। ठीक है, तो अब दो में एक पावर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही पावर है ऐसी। ठीक है, तो हमारा जो एच सी एफ होगा वो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, देखिए इसने यहाँ पे आगे दे भी रखा होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, एच सी एफ 6 है। ओके, फिर अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, हाईएस्ट पावर्स ले लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन है उनकी जितने भी हमारे पास मल्टीपल, 2 है, 3 है एंड 5 है, तो 5 की पावर 1 रहेगी। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 2 की पावर भी कितनी है, 3। ओके, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नी 72, पंजे 360। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर हमें क्या है, गिवन, गिवन है हमें तीन नंबर्स, क्या, 6, 72 एंड 120। राइट, अब हमें करना क्या है, टू फाइंड, क्या, हमें एलसीएम, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है मतलब अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आंसर्स आ जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इससे क्या होगा, वो आंसर अच्छा दिखेगा। ठीक है, आपको करके दिखाऊं, देखिए। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको मतलब यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी क्वेश्चंस को आप क्या करें, अ, सभी क्वेश्चंस को करके देखें। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, तो फेयर के लिए तो ये काम कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके एक दो, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, और फिर एक लास्ट का कर लिया। ठीक है, सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें दिए ही तीन है। ठीक है, तो पहला कर लो, आखिरी वाला कर लो। अब ये एलसीएम वाले हैं, एचसीएफ वाले हैं, उसमें सेकंड कर लिया। ठीक है, फिर क्योंकि हमने एग्जांपल्स इसके दो तीन कर लिया, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम पता करना है। ठीक है, अब पहले से ही हमें पता है कि भाई, मतलब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ नहीं, सॉरी, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्या है, ए 306 और बी कितना दिया है, 657। ठीक है, तो एच सी एफ कर सकते हैं, एच सी एफ भी गिवन है, एच सी एफ कितना है 9, और एल सी एम कितना है, एल सी एम हमें दिया गया है फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो एज वी नो, ठीक है, एज वी नो व्हाट, कि प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ इंटू एल सी एम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करके और फिर एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, कैसे, एलसीएम यहाँ पे और एचसीएफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, कैसे, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे करके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, फिर उसी के साथ हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 or any natural number for any natural number n। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट, है ना, यहीं पे हम मार खा जाते हैं सभी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर, राइट, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, टू फाइंड, तो हमें क्या करना है, टू फाइंड है वैल्यू ऑफ एन, सॉरी ये डब्ल्यू दिख रहा है तो इसको एन मानिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 6 रेज टू पावर एन एंड्स विद 0, है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, सो नाउ एज पर fundamental theorem of arithmetic, we know the number end with 0 must have 5 as its one, at least one prime factor। Okay, but 6 रेज टू पावर एन किस तरह का होगा, या तो ये इस तरह से कुछ इस टाइप की कोई चीज़ होगी। ठीक है, 6 चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में क्या होगा, कुछ है नहीं होगा। ठीक है, पर हाँ मतलब 6 ही होगा, पर हाँ वो चलता रहेगा, ये पता नहीं कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 3 होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई जो 6 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 3, और इसकी पावर n करेंगे तो इसकी पावर भी n हो जाएगी, यानी कि 2 3 रिपीट होता रहेगा। यानी देर इज नो there is not any value for which 5 will occur in the sequence। ठीक है, तो सीक्वेंस में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारा क्या रिपीट हो जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो हेंस नो सॉल्यूशन या फिर नो वैल्यू, सॉरी नो वैल्यू। ओके, सो इस तरह से कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या कौन सा क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन आता है। अब सिक्स क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे
तो आप समझिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई एंड आर कंपोजिट नंबर। देखो तो पहले हमने कंपोजिट नंबर की क्या बात बताई थी कि जो कंपोजिट नंबर, मान लो एक्स कोई कंपोजिट नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, ए इंटू बी, इस टाइप से होगा, ए कुछ होगा बी कुछ होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पहला नंबर क्या दिया है, लेट एक्स इज इक्वल 7, 11, 13 प्लस 30। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे, ये वाला और ये वाला। देखो दो तरीके हैं, या तो आप सब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐड कर लो और फिर बाद में दिखा दो कि भाई ये ब्रेकेबल है। ठीक है, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 13 कॉमन ले लो। ठीक है, और फिर क्या कर दो, अंदर कितना बजाएगा, 77 प्लस में 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 इंटू 78। तो आ गया, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, देयरफॉर ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह नेक्स्ट कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 5 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो मैं चाहूँगा कि ये आप करें और मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ आपने किया और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन आ गया, 7th क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, तो सोनिया है और दूसरा कौन है, रवि है। ठीक है, सोनिया और रवि क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक रनिंग ट्रैक है ऐसे मान के चलिए आप। ठीक है, तो रनिंग ट्रैक है तो क्या होता है, लोग दौड़ते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो जो हमारी सोनिया है, तो सोनिया क्या करती है भाई, सोनिया क्या करती है कि भाई वो उसको 18 मिनट में कंप्लीट करती है। ठीक है, और वहीं हमारा रवि उसको कितने मिनट में करता है, 12 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से दौड़ रहे हैं और स्टार्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है साथ में ही करेंगे। तो ये बोलता है कि भाई सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही जगह से दोनों शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये इस तरफ दौड़ रहा है तो सोनिया भी इसी तरफ दौड़ रही है। ठीक है, दोनों चक्कर मार रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, कौन से टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन, कैसे, देखो 18 और 12, जब एक चक्कर खत्म होगा इसका, ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, बट इसका क्या हो जाएगा, सेकंड चक्कर स्टार्ट हो जाएगा और कितना, 6 मिनट आगे होगा इससे। ठीक है, 12 और 8 6, सॉरी 12 और 6 18। ठीक है, तो यानी दूसरा चक्कर 24 मिनट में कंप्लीट करेगा, ये 36 में, और ये 3 मिनट में। ठीक है मतलब सॉरी, तीसरी बार में तीसरा जो चक्कर होगा वो 36 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये सेकंड वाला स्टार्ट करेगी तब तक। ठीक है, समझ रहे हो, देखिए इस बात को समझिए, ये चौथा स्टार्ट कर देगा और ये थर्ड पे ही पहुंचेगी। ठीक है, यानी ये इससे एक चक्कर ज़्यादा चला रहा है, मतलब एक चक्कर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यही कहानी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आ गया, तो आंसर क्या रहेगा, 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7। तो इस तरह से हमारे अ, दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपका क्या होमवर्क है, जो हमने सेकंड वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। फर्स्ट वीडियो में पढ़िएगा कि भाई रैशनल इरेशनल नंबर में हमने बात की थी उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी यहाँ से पढ़ के देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फिर हम आगे थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, थ्योरम करेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो करना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज बच गई हमारी, हमारी एक्सरसाइज बच गई 1.3 एंड 1.4, हम दोनों एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।